दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। आज हम विचार करेंगे पूर्णता कैसे हासिल करें। सबसे पहले हमें समझना यह है कि पूर्णता होती क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक किसान के पास 1 बीघा ज़मीन है और उसके अंदर उसने 10 क्यारियाँ बनाई हैं। उन 10 क्यारियों में वो अलग अलग तरह की 10 फसलें उगाता है, लेकिन हर फसल का समय अलग है, सामर्थ्य अलग है, बीज अलग है। उसकी पूर्णता तभी हासिल होगी जब उसकी सारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जैसे धान के लिए पानी की आवश्यकता है तो अधिक पानी वाली जगह चाहिए, एक मौसम चाहिए। ये सारी एनवायरनमेंट जैसे पूरी होंगी ऐसे हो जाएगी। ऐसे लिए आदमी को भी एक एनवायरनमेंट चाहिए, और वो एनवायरनमेंट क्या है कि वो अपने को समझ ले। और अपने को समझने के लिए उसको जो बाहर का ज्ञान है वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर चित्रकार ने अपने तरीके से एक चित्र बनाया है, हर व्याख्याकार ने अपने तरीके से एक व्याख्या की है। लेकिन क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है, इसमें दूसरे आदमी की व्याख्या काम नहीं करेगी। आपको अंदर झांकना पड़ेगा। झांकने के लिए आपके पास अंधकार में जाने के लिए या तो दिव्य दृष्टि हो या टॉर्च हो, दोनों चीज़ें संभव हैं। दिव्य दृष्टि ईश्वर की कृपा दृष्टि से मिलती है, और टॉर्च जो है वो बाहर की तपस्या करने से मिलती है। आपने देखा होगा बहुत से महात्मा जो हैं कठोर तपस्या करते हैं, वो भी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन को वहीं टिका लेते हैं। कितना ही कष्ट हो, कुछ तपस्वी ऐसे होते हैं कि वो एक हाथ खड़ा करके खड़े हो गए, कितना ही दर्द हो, लेकिन उनका मन उसी पर रहता है। उन्होंने एक साधना तय कर ली है कि मुझे इस हाथ को इसी स्टेट में रखना है। उनको भी सफलता मिल जाती है, क्योंकि बाहर से भी चेतना अंदर की तरफ जाने लगती है, और सब चीज़ों को चेतना अंदर ही ले जाने का व्यवस्था का नाम साधना है। और क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है हमारी, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समाया हुआ है, उसको हर समय हर आदमी के लिए जागृत करना संभव नहीं था। इसलिए ईश्वर ने उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के हमें भेज दिया, और जैसे जैसे हम उसकी प्रेयर करते हैं ऐसे ऐसे हमें वो कुछ यंत्र चालू करने की कैपेसिटी दे देती है। और जो भी चालू हो जाता है यंत्र, वो पूर्णता की तरफ लेकर जाता है। जैसे आपने धान की फसल बोई, उपयुक्त वातावरण दिया, पानी दिया, तो उसमें धान ही पैदा होगा, और पूर्ण ही धान पैदा होगा, अपूर्ण नहीं होगा। लेकिन अगर आपने धान की पौधा लगाया और पानी इसको नहीं दिया, वातावरण नहीं दिया, तो उसमें धान पैदा नहीं हो पाएगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा, और वो इंतज़ार समय का है। और समय को नज़दीक करने के लिए भी एक तरीका है। वो तरीका ये है कि प्रार्थना करते रहें, जाप करते रहें। अब प्रार्थना और जाप का क्या मतलब समय से? हाँ, इसका भी एक संबंध है। संबंध इसलिए है कि जब आप जाप करेंगे, दीन भाव रखेंगे, अंदर वाइब्रेशन तैयार करेंगे, बूम तैयार करेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी पिक्चर हॉल में जब जाते थे बचपन में, तो एक प्रोजेक्टर से कुछ किरणें निकलती थी। उन किरणों में कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब वो आगे स्क्रीन पे चली जाती थी तो वहाँ उनकी पिक्चरें बन जाती थी। लेकिन इस बीच में ना वो आती दिखाई देती थी पिक्चर, ना जाती दिखाई देती थी, बस कुछ कण दिखाई देते थे। जब आप जाप करेंगे तो वो कण इतने उच्च कोटि के बन जाएंगे कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो अपना प्रारूप बदल लेंगे, और वो प्रारूप संपूर्ण होगा। और जो संपूर्णता होगी वो ग्लोरी पैदा करेगी, और जब ग्लोरी पैदा होगी
तो आप दूसरों के लिए, समाज के लिए, अपने लिए उपयुक्त स्थान पाएंगे और यही उपयुक्त स्थान ही जीवन का लक्ष्य है। जब आप आनंदमय हो जाएंगे तब आपको पूर्णता का एहसास होगा। अगर आनंद नहीं आया तो कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। नमस्कार।